प्रसाद किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म का, अगर वहाँ पे ऐसा दुर्घटना या घटित या जानकर किया गया है कि अगर उसमें कोई हिंदू सनातनी भी पाया जाता है तो उसको भी वही सजा दी जाए। कि चंदन नाडू जी से ये पूछे क्या उन्होंने वो प्रसाद खा के देखा? उन लोगों का वो जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं वो नहीं होना चाहिए, जो उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं सूचना तंत्र। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के प्रसादम में घी की जगह चर्बी का इस्तेमाल करा गया। जी हाँ, आज हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा लेकर आए हैं, जिसमें हिंदू और सनातन धर्म के लोगों के सेंटिमेंटल को चोट पहुंची है। अब हम ये जानेंगे जनता से कि जिस तरीके से लड्डू के प्रसादम में घी की जगह जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें चर्बी खिलाई गई, उन्हें चर्बी का रस और जो घी का तमाम जो इस्तेमाल होता है उसमें मिलावट करी गई। जनता इसमें क्या राय रखती है? और हम आपको बता दें कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर भारत देश का इकलौता इतना बड़ा मंदिर है जो 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देता है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? उमेश चंदू। क्या लग रहा है तिरुपति बालाजी मंदिर में जो हुआ प्रसाद के तौर पे, लोग जो प्रसाद को एक वो मानते हैं, भगवान का वरदान मानते हैं, और जिस तरीके से गले तक ही वो प्रसाद लाया जाता है उसमें नॉन वेज का इस्तेमाल करा गया, फिश ऑयल का, बीफ ऑयल का इस्तेमाल करा गया। देखिए, प्रसाद किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म का हो, हाँ। चाहे मस्जिद का हो, गुरुद्वारे का हो, मंदिर का हो, या तो आपके चर्च का हो, हाँ। प्रसाद प्रसाद होता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, सनातन धर्म में, कि जो प्रसाद होता है भगवान का उसको सिर्फ यहाँ तक आए, इसके नीचे हम अशुद्ध माने गए। शास्त्र हमारा कहता है ऐसा। हाँ। रही बात तिरुपति बालाजी का, अगर वहाँ पे ऐसा दुर्घटना या घटित या जानकर किया गया है, ये तो अनजाने में हुआ नहीं है। अनजाने में तेल कहाँ से आएगा, मछली बीफ कहाँ, गाय के सब कहाँ से आएगा? ये जान के किया गया है। जो पिछली सरकार माननीय जी किशन रेड्डी जी थे, उन्हें जो ट्रस्ट बनाया, उन ट्रस्ट में हिंदू के साथ में उस मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर में, दूसरे समुदाय के व्यक्ति को भी उन्होंने लिया है। उन्होंने दूसरे समुदाय के व्यक्ति लिया है। वहां वाले तो हिंदी भाषा से भी नफरत करते हैं। अगर तिरुपति बालाजी में ऐसा दुर्घटना या कार्य किया गया है तो इसके खिलाफ सरकार को सख्त संज्ञान लेकर के इस पे एक अलग कमेटी बनानी चाहिए। ये जो मामला है ये कोर्ट वोट का देखने वाला मामला नहीं है। इससे बड़ा मामला क्या होगा हमारे लिए यार? इस मामले से कोई बड़ा मुकदमा है? इस मुकदमे से कोई मुकदमा नहीं है। इसमें जिस किसी का भी हाथ पाया जाए, मैं सनातनी को भी कह रहा हूँ, हिंदू को भी, अगर हिंदू का भी हाथ आता है इसमें, हाँ। तो उसको भी वही सजा दी जाए, कहीं भी भरे चौराहे पर खड़ा करके फांसी दे दी। हिंदुओं का हाथ भी क्या? जी किशन रेड्डी जो आज विपक्ष में है वो एक वक्त में तिरुपति बालाजी के चेयरपर्सन हुआ करते थे। चेयरपर्सन होने के बाद उनकी आंखों के सामने जो सनातन धर्म के जो भक्त हैं वो लड्डू का प्रसादम में बीफ ऑयल, फिश ऑयल मिलवा के ले जा रहे हैं और चेयरपर्सन कुछ नहीं कह रहा। वही तो बात बता रहा हूँ ना कि इसका मतलब क्या हुआ, आपके समझ में नहीं आया क्या? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर उसमें कोई हिंदू सनातनी भी पाया जाता है तो उसको भी वही सजा दी जाए। भाई साहब, पहले ये बताओ, चंद्रबाबू नायडू ने जो एलिगेशन लगाए हैं विपक्ष के ऊपर, क्या वो सही है या गलत? मेरा कहने का तो मानना ये है कि चंदन नाडू जी से ये पूछे क्या उन्होंने वो प्रसाद खा के देखा? जो इन बातों को बोल रहे हैं चंदन नाडू जी, क्या उन्होंने चेक करा, खा के देखा प्रसाद को? अच्छा, जवाब दें वो मुझे। ये जो झूठे अफवाह जो उड़ा रहे हैं ना, और जो जनता को जो भड़का रहे हैं, ये भड़काना बंद कर दें, इतनी में ही भलाई है उनकी। आप साइंस को मानते हो? साइंस को सब फोरेंसिक लैब में जब वो लड्डू लेकर गया था तो उसमें फिश ऑयल मिला, बीफ ऑयल मिला, अब क्या कहेंगे आप? देखो, एक तरीके से अगर देखा जाए, जिसने भी करा ये तो ये जिसने भी क्या करा है, जी किशन रेड्डी ने करा है जो चेयरपर्सन था। तो चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। तो उसे मारो फिर, और क्या? जो कर रहा है वो कर रहा है, मारो। सजा के लिए चोर है तो सजा है, वो सजा दो उसे। क्या मैं क्यों ना हूँ? मतलब लग रहा है कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, धर्मों के साथ। और क्या? कितने करोड़ों लोगों के साथ। हाँ, इस मंदिर में भी मैं जाता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, चर्च भी मैं जाता हूँ। मैं तो नहीं मानता इस चीज को। तो लगता है कि सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट होता हूँ। सर, आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुना है कभी? हाँ जी, सुना है। अभी परसों ही 18 सितंबर को रिपोर्ट आई है, चंद्रबाबू नायडू को आप जानते होंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन करा है। उन्होंने ये कहा है कि जो लड्डू का प्रसादम होता है उस प्रसादम में घी की जगह, घी बहुत कम मात्रा में यूज करा जा रहा है, उसमें फिश ऑयल, बीफ ऑयल, जानवरों की चर्बी से जो रस निकलता है उसमें लड्डू बनाया जाता है। आप एज ए सनातनी क्या सोचते हैं इस पे? ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। इंडिया में
कहीं तो जूस में पेशाब मिला के पिलाया जा रहा है। जहाँ गणेश की मूर्ति विसर्जन होती है उसके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है। लाइनें रेल पलटाने की साजिश अलग चल रही है। रोज हादसा होता है कुछ ना कुछ। ये सिर्फ सनातनियों को, मोदी को, भाई मोदी कैसे भी गद्दी से उतरे और हम कब्जा करें। कांग्रेस का समर्थन, सपा का समर्थन, जब से यूपी के अंदर कांग्रेस और सपा की सीटें बढ़ी हैं, आपने नोट किया होगा, उसी दिन के बाद से ये वारदातें होनी शुरू हुई हैं। उससे पहले इंडिया में ऐसी कोई वारदात, ऐसी कोई कहानी नहीं थी। लेकिन चाचा आप ये बताइए अब पहले इनको सपोर्ट मिल गई। हाँ, चंद्रबाबू नायडू को आप सही मानते हैं अभी जिन्होंने ये स्टेटमेंट किया? हाँ बिल्कुल सही अगर किया। चंद्रबाबू नायडू ने अभी सही करा है बीजेपी के आने के बाद, तो ये जो जी किशन रेड्डी जो विपक्ष में है, वो तिरुपति बालाजी मंदिर के चेयरपर्सन हुआ करते थे, जिनके कारण से ये सब हो रहा था। अगर उनको पता था बहुत पहले से ही, तो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने विपक्ष में रहते हुए भी ये बात क्यों नहीं उठाई? अब बीजेपी में आने के बाद ही क्यों उठाई ये बातें? तो उनको मालूम अब पड़ा होगा ना। जब मालूम अब पड़ेगा तो जब भी आप कार्रवाई करोगे। क्या 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 कह रहे हो? अपाइज सीट है वो बीजेपी। अपाइज सीट? हाँ अपाइज है? अपाइज है बैसाखी की सरकार है जी। कह रहे, बैसाखी की सरकार है। अरे भाई ये तो पता नहीं क्या कुछ कहेंगे। बैसाखी क्या होता है? मोदी इंटरनेशनल लेवल का लीडर है, उसको कौन है हिलाने वाला? ये तो इन्होंने झूठ बोल के यूपी के अंदर 8500 रुपए खटाखट अब जाति जनगणना के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना टैक्स दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है। 1 लाख करोड़ रुपए तिरुपति बालाजी मंदिर से टैक्स आने के बाद भी सरकार इस पे कोई संज्ञान क्यों नहीं ले पाई आज तक जिंदगी में? देखो ये सरकारों का मामला है। हाँ, हम सरकार को लेना चाहिए वैसे। नहीं ले जब सरकार को मालूम ही अब पड़ा है, काला धन आ रहा ये है। बात ही अब उजागर हुई है, हाँ, तो अब एक्शन हो रहा है ना। हो रहा है। फिर और क्या चाहते हो बढ़ी जा आप? रही है तो क्या करें? जब सरकार के सामने बात ही अभी आई है, सरकार के नोटिस में अभी बात आई है, तो अब एक्शन होगा। एक्शन होगा लगता है। होगा क्यों नहीं होगा, 100% होगा। जो विपक्ष है आंध्र प्रदेश का, उसने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा चंद्रबाबू नायडू की साजिश है। विपक्ष तो बहुत कुछ बोलता है। योगी जी यूपी में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ, विपक्ष तो उसको ही बोलता है फर्जी इनकाउंटर है। हाँ। अरे डाका मारता हुआ पकड़ा गया आदमी, उसकी फुटेज है, उससे रिकवरी हो गई, उसका इनकाउंटर हो गया, तो अपना अखिलेश जी को वो हो गया। भाई क्यों हो गया इनकाउंटर, बताओ। भाई साहब, आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुना है कभी? सुना हूँ। तिरुपति बालाजी मंदिर से एक अपडेट आ रही है कि जो लड्डू होते, जो प्रसादम होता है, उसमें घी की जगह चर्बी का इस्तेमाल करा जा रहा था। विपक्ष के ऊपर चंद्रबाबू नायडू ने एलिगेशन लगाई। पहले वाली सरकार जो थी, हाँ, पहले की जो सरकार थी, विपक्ष की जो सरकार थी, तो उसमें आवाज उठा क्या करेंगे लोग? भाई सरकार उसकी है तो उसमें आवाज उठा क्या करेंगे? अब जो सामने आएगा चेक इन होगा, कार्रवाई होगी, अब चेक इन होगा, देखी जाएगी आगे क्या होगा, उसमें क्या बता सकते। अब जो बीजेपी के जिन्होंने अलायंस करा है, बीजेपी के साथ गठबंधन करा है, उन्होंने खुलासा करा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इस पर कानून बनाएंगे। तो कानून बनेगा तब देखी जाएगी। लेकिन 1 लाख, अभी जैसे आप लोग तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हो, 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हो टोटल पूरे साल का सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो टैक्स देने के बाद भी सरकार को ये सोचना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से लोगों को, भक्तों के साथ, डिवोटीज के साथ ये विश्वासघात हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। देखो अब जल्दीबाजी में तो कोई काम होगा नहीं। अब उसका चेक इन होगा, सीबीआई जांच होगी, तब पकड़ जाएंगे, तो आराम से होगा। अब आराम से होगा। टैक्स किस बात का ले रही है सरकार? सुना हो कब के बात है, मैं भी नहीं सुना। मैंने आज सुना भाई। हाँ, 2 दिन हुआ मैं भी टीवी में देखा हूँ। हाँ। अब उसका कार्रवाई होगा, आगे चल के क्या निकलेगा वो करेंगे, तब देखी जाएगी, उसमें हम नहीं बोल पाएंगे। भाई साहब, तिरुपति बालाजी मंदिर देखा है आपने कभी? सुना है नाम? सुना हूँ नाम। हाँ, एक खुलासा हुआ है बहुत बड़ा कि जो विपक्ष में, जिन्होंने इंडिया अलायंस के साथ जो अलायंस कर रखा है, उसमें एक जी किशन रेड्डी नाम के एक व्यक्ति हैं। उन्होंने चेयरपर्सन भी रहे हैं। वो चेयरपर्सन रहने के बाद भी जी किशन रेड्डी व्यक्ति हैं। उनकी सरकार में जो लड्डू होते हैं, लड्डू में बीफ का ऑयल मिलाया गया, फिश ऑयल मिलाया गया, क्या सोचते हैं आप? तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासघात है कहीं ना कहीं। बिल्कुल विश्वासघात, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत होगा। गंदा है पर धंधा है। क्या क्या क्या? गंदा है पर धंधा है उन लोगों का, वो हाँ। जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। हाँ। आखिर ये चीजें आई कहां से कि जिस तरीके से लड्डू के अंदर बीफ ऑयल, फिश ऑयल मिलाना, वो भी 1 लाख करोड़ रुपए तिरुपति बालाजी मंदिर सालाना टैक्स देता है। देखो हमारे देश में जितने भी ऑयल हैं, जितने भी तेल है, सब में दूसरे ऑयल मिलाए जाते हैं। हाँ।
ऐसी उन्होंने मिलाया, कौन सा गलत कर दिया? गलत कर दिया, क्या बात कर रहे हो? जो वेजिटेरियन होगा उसके लिए तो गलत ही है। भाई साहब आप क्या सोचते हो? वेजिटेरियन हो क्या हो, नॉन वेज हो? भारत सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए और गौ हत्या भी रोक लानी चाहिए। हाँ और ये काम हो सकता है मोदी के रहते। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। एनआरसी भी आनी चाहिए जल्दी, जल्दी एनआरसी आए। हाँ। और समान सिविल कोड भी जल्दी आना चाहिए। एक वन इलेक्शन वन हो रहा है हाँ। और अच्छे से काम हो रहे हैं अच्छा, और साथ में लगते ये होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी 10-11 सालों से है, और ये जो काम हो रहा है प्रसादम में, जो फिश ऑयल मिलाया जा रहा है, बीफ ऑयल मिलाया जा रहा है, ये कब से मिलाया जा रहा है? कभी बीजेपी ने इसके ऊपर एलिगेशन उंगली क्यों नहीं उठाई? अगर सरकार 1 लाख करोड़ रुपए सालाना का टैक्स ले रही है तो चंद्रबाबू नायडू ने इसका खुलासा किया ना। खुलासा किया है, अब किया है ना बीजेपी में आने के बाद। हाँ। जब बीजेपी में नहीं थे, विपक्ष में रहते हुए भी वो सवाल कर सकते थे, अभी क्यों करा उन्होंने? उन्होंने कुछ देखा होगा ना, कुछ देखा होगा, किसी ने शिकायत की होगी, पकड़ा होगा। शिकायत की होगी। मुझे लग रहा है कुछ किसी ने शिकायत की होगी। हाँ। आप जो बोल रहे हो, हाँ। तब जब मंदिर का उद्घाटन हुआ था, हाँ, कौन सा मंदिर? राम मंदिर। राम मंदिर का, हाँ, ठीक है। तो अखिलेश हुआ, विपक्ष हुआ, कहीं हमारे विधायक नहीं जाएंगे हाँ। तो नहीं गए। तो विपक्ष में जब आदमी जब कमजोर होता तो उठा के आवाज क्या करेगा भाई? नहीं चलेगी उसकी। हाँ। अब वो सत्ता में आएगा, आवाज उठाएगी, उसका कार्रवाई होगा। अच्छा, ये है बात, मेन पॉइंट। आप भाई आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुना है? हाँ जी। उसमें आप हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू है। आपने कभी प्रसाद खरीदा होगा? हाँ जी। तो प्रसाद जब लोग भक्ति भाव से खाते हैं तो वो देखते हैं कि वो वेजिटेरियन होता है, वो शुद्ध होता है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उस प्रसाद के अंदर घी की जगह फिश ऑयल, बीफ ऑयल, जानवरों का जो चर्बी होती है उससे बनाया गया। और ये जब बनाया गया उस वक्त विपक्ष की गवर्नमेंट थी। अच्छा जी, तो जरूर सपोर्ट रहा होगा उनका। सपोर्ट रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ है। तभी तो ऐसा हुआ है। सपोर्ट नहीं होता, उनकी हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। बिना सपोर्ट के काम नहीं होता। कुछ नहीं होता, पक्का सपोर्ट होगा उसकी। सपोर्ट तो होता। हर मतलब साधु में अलग अलग डिपार्ट होते भाई, और जब तक उसको डिपार्ट अलग करके बढ़िया नहीं बनाया जाएगा तब तक कुछ नहीं खिलाया होगा। जाता है तभी सपोर्ट मिलता है। अच्छा। पैसे खिलाते हैं लोग, इसीलिए तो सपोर्ट मिलता है। तो तब 12 बने हैं, 16 आजकल। बने हैं, इससे बनेंगे ना तब ये चीज नहीं होगा। और प्रसाद बंद होना चाहिए ना, दर्शन करो जाओ। नहीं, प्रसाद बंद नहीं होना चाहिए। अगर सरकार पैसा ले रही है टैक्स का तो क्यों प्रसाद बंद होना तो चाहिए? सरकार देख रही वहाँ पर, अब हाँ, सरकार को देखना चाहिए। अब चलेगा, चेकिंग होगा, कौन है कौन नहीं है अब बताएंगे, नायडू बताएंगे, एक्शन होगा, पूछताछ होगी, होगा क्यों नहीं, सब होगा। भाई साहब आपका नाम क्या है? नूर आलम नूर आलम। आप एक मुस्लिम है जी। कहाँ से हैं? ये दिल्ली से आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुना होगा। नाम सुना। अभी एक खुलासा आया है, जो बीजेपी के साथ अलायंस में है, चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर से जो प्रसाद मिलता है लड्डू का, उसके अंदर घी कम यूज होता है और जो बीफ ऑयल होता है, जो फिश ऑयल होता है चल रहा है, अभी देखा मैंने। तो आप एक ऐसा मुस्लिम, आप अगर हिंदुओं को भाई मानते हैं तो आप उनके लिए क्या राय रखते हैं? गलत है जो भी डाल रहा है, जो मिलावट कर रहा है वो सरासर गलत है। वो नहीं होना चाहिए, जो उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है उसकी वजह से। विश्वासघात हो रहा है, सीधा सीधी बात है। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है, वो तो चलाने वाले विश्वासघात कर रहा है। सबसे बड़ी बात, मसला नहीं है। एक्शन करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए, सीधी सी बात है। अभी तिरुपति बालाजी मंदिर में 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना टैक्स देती है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्या गवर्नमेंट को उसके लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। जब टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, उससे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो उसको सोचना चाहिए उसके बारे में कि कर कौन रहा है सर, उसका जो पीछे का मकसद है वो देखना चाहिए कि हो क्यों रहा है और किस कौन कर रहा है। उसको पकड़ना चाहिए और उसको सजा बरोबर मिलनी चाहिए। तो आप ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से जो जनता है मंदिरों में चढ़ावा देने के बाद जब टैक्स जाता है तो सरकार टैक्स से तो पैसा कमाती है, और ऊपर से जो कमाई, जैसे ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, तो क्या षड्यंत्र के थ्रू भी सरकार को पैसा गया होगा? हो सकता है गया होगा, क्योंकि सरकार 100% गया होगा। गया है, सरकार बिक गई, बिक गई। और जो भी भक्त हैं उनके सेंटिमेंट। मेरी बात सुनो, सरकार ऐसे नहीं दिखती। नहीं, क्या सरकार होता विपक्ष है? क्यों चाहे? मान लीजिए सरकार, सुनो, ऐसी दिखती नहीं। बीच वाले लोग करते हैं, जो बीच वाले लोग करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। सरकार खुद नहीं लेने आती है, हाँ। ये बीच के लोग खा जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाता ठीक है। होगा समथिंग, लेकिन ले तो रही उनकी सरकार में। मतलब जो बोर्ड बन रहा है, जो कमेटी बन रही है, वो लोग कर रहे हैं घपला। भाई जो सरकार है तो माना तो सरकार में ही जाएगा ना।
आज एक आंध्र प्रदेश में विपक्ष में जी किशन रेड्डी नाम के एक व्यक्ति हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। वो तिरुपति बालाजी मंदिर के चेयरपर्सन रहने के बावजूद उन्हें पता था कि लड्डू में ये चीजें हो रही हैं, उन्होंने तब क्यों कुछ नहीं करा? कौन उठाया मुद्दा? हो सकता एज अ पब्लिक, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, इस बात का नॉलेज तो खैर नहीं है। वो विपक्ष के साथ उन्होंने गठबंधन कर लेकिन विपक्ष के बाद कुछ ना कुछ सपोर्ट रहा होगा, उनका भी होगा कह नहीं सकते, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जब उनके रहने के बावजूद भी ऐसा हुआ है। लगा सकते हैं मगर नहीं है पता। क्या? पता नहीं, अनुमान लगा सकते हैं मगर इन्हें ये नहीं पता है कि उसमें क्या मिला हुआ है। बिना सब खाना जानते हैं तुम्हें पता मगर है। उसे चेक करना नहीं जानते। अच्छा, हाँ, आपको पता है डायरेक्ट कि अगर कोई भी पैसा गया तो डायरेक्ट सरकार के पहुंच, आपको पता है? मैम आपका नाम क्या होगा? नॉर्मल आपसे बात करेंगे, नाम क्या होगा आपका? ज्योति केसरी। आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुना है? जी। अब ये खुलासा हो रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू का प्रसादम होता है उसमें घी की जगह फिश ऑयल और बीफ ऑयल, चर्बी का, जो जानवर की चर्बी होती है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, पूरा शुद्ध घी रहता है। नहीं हो गया, फोरेंसिक रिपोर्ट में बीजेपी की तरफ से ये एलिगेशन लगाया गया था और बीजेपी ने साबित कर दिया कि उस रिपोर्ट में ये भक्तों के साथ विश्वासघात हो रहा है। वहां की जो कमेटी है वो सरकारों से मिली हुई है, विपक्ष से भी मिली हुई है, पक्ष से भी, बीच बचाव में मिली हुई है और वैसा कर रही है विश्वासघात। क्या सोचते हैं आप एज हिंदू होने के नाते? नहीं, ये गलत बात है सर, ये गलत है, जो नहीं होना चाहिए। जी भक्त जो होते हैं वो बहुत शुद्ध मानते हैं प्रसाद को, और उनके साथ भी ऐसा हो तो गलत है। जी। हाँ, तो आपने देखा जिस तरीके से हमने जनता से बात करवाई कि जो चीजें हो रही हैं, अगर तिरुपति बालाजी मंदिर 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना टैक्स देता है तो सरकार को भी इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए। जितने भी तमाम हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म रहते हैं, किसी के भी सेंटिमेंट हर्ट ना हो, और सरकार को जो टैक्स पहुंच रहे हैं मंदिरों से, सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, हम ये छोड़ते हैं आपके ऊपर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस पे क्या राय रखते हैं। आप देखते रहे सूचना तंत्र। धन्यवाद, जय हिंद।